एवरीवन रेज योर हैंड अगर आवाज क्लियर है, स्क्रीन विजुअल है तो। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए अपना जो है सो ऑलमोस्ट थर्मोडायनेमिक्स वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है बच्चों। उसमें एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, उसको अभी कंप्लीट कर लेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, 20-30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 12th वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बाकी 11th वाला रिमेनिंग पोर्शन आपको रमेश सर कवर करेंगे और 12th वाला पोर्शन मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो लिखिए टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है चलिए समझते हैं। देखो बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई रॉड है ये, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं तो अपने को मालूम है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे गेन हीट एनर्जी, एंड हीट एनर्जी को वो गेन करते हैं, क्या करते हैं, अपना खुद का वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी उनका बढ़ता है। तो ऑलरेडी सारे मॉलिक्यूल जो है अपने जगह पे वाइब्रेट पहले से भी करते होते हैं, लेकिन जब हम हीट एनर्जी उनको देते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अगर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो पहले जो मॉलिक्यूल्स बहुत छोटी जगह पर वाइब्रेट कर रहे थे, अब वो ज्यादा जगह रिक्वायर्ड कर रहे हैं वाइब्रेशन के लिए। और सिमिलरली सोचिए, अगर पूरे मॉलिक्यूल जितने भी मेटल के मॉलिक्यूल्स हैं सबने थोड़ा थोड़ा अपना वाइब्रेशन इंक्रीज किया, तो इनको वाइब्रेट करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होगा। तो इस वे में क्या होता है, ये मटेरियल क्या होता है, अपना लेंथ, अपना थिकनेस, अपना हाइट, सब कुछ क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब थर्मल एक्सपेंशन कुछ बातें नोट करने वाली है। क्या क्या नोट करने वाली है कि मान लीजिए कि इस वाले ऑब्जेक्ट का इनिशियल लेंथ क्या था, एल नॉट, ठीक है। जब हमने इसको हीट किया, जब ये टेम्परेचर थीटा नॉट पे था, तो इनिशियल लेंथ कितना था, एल नॉट था। जब हमने इसको हीट करके इंक्रीज किया इसका लेंथ, जब इसको मान लीजिए हमने हीट कर दिया और टेम्परेचर कहाँ पे लेके गए, थीटा फाइनल पे लेके गए हैं या थीटा पे लेके गए हैं, उस टाइम चलिए जूम करते हैं कि इसका लेंथ कितना है। उस टाइम इसका लेंथ जो है एल फाइनल इक्वल टू हो गया है एल। ये क्या था, ये था एल इनिशियल। तो इनिशियल लेंथ इक्वल टू एल नॉट, फाइनल लेंथ इक्वल टू क्या हो गया, एल हो गया। तो इट इज फाउंड दैट प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट कि चेंज इन लेंथ जो होता है ना बच्चों, वो प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, एंड ऑल्सो चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। ये दो चीजें अपने को मिलती है। चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो अगर इन दो चीजों को हम लेंगे, अगर इन दो चीजों को हम लोग कंसिडर करेंगे और एक साथ कंबाइन करेंगे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा थीटा। अब चेंज इन लेंथ क्या है, चेंज इन लेंथ इज एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा थीटा। एल फाइनल कितना था, एल था, एल इनिशियल कितना था, एल नॉट। यहाँ पे एक कांस्टेंट लाएंगे और कांस्टेंट को बच्चों अल्फा से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है ना, उसको हम लोग अल्फा से ही डिनोट करते हैं, अल्फा एल नॉट डेल्टा थीटा। फर्दर इसको आगे लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा थीटा। चलिए इसमें से कॉमन लेते हैं, क्या, एल नॉट को कॉमन ले लेंगे, एल नॉट को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, वेयर अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। अब यहां पे देखिए क्या अल्फा किस पे डिपेंड करता है, तो अल्फा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ अल्फा होता है, ओके। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन लिख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर बॉडी का लेंथ इंक्रीज हुआ है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ओके। एवरीवन हाँ या ना, एवरीवन रेज योर हैंड। अगर इतना क्लियर है तो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। वेरी गुड।
अब देखिए क्या बच्चों, यहाँ पे इसके बाद अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोई अगर रॉड है, रॉड, हाँ बोलिए बोलिए, रॉड का इनिशियल लेंथ L0 है, रॉड का फाइनल लेंथ L है, तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितना होगा, चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू L माइनस L0, और यहाँ पे मैं आपको क्या बताया कि फाइनल लेंथ इज गिवन बाय इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा का वैल्यू बच्चों बहुत छोटा होता है, इट इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻11, ठीक है ना, तो अल्फा का वैल्यू जो है तो बहुत छोटा होता है। अब इस वाले चैप्टर में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कुछ एप्लीकेशंस पढ़ना है, उन एप्लीकेशंस को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप उन एप्लीकेशंस को ध्यान रखिएगा तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहला एप्लीकेशन देखिए, इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन on time period of simple pendulum, application 1, application 1, effect of thermal expansion on time period of simple pendulum, इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे थर्मल एक्सपेंशन का क्या इफेक्ट होता है, चलिए इसको जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन जो चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय T इक्वल्स टू 2π√L/g। ये क्या होता है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कि वी आर हैविंग अ पेंडुलम हियर, यह एक पेंडुलम है, व्हिच लेंथ इज L एंड दिस इज बॉब ऑफ मास m, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर इसको हल्का सा हम मूव करते हैं तो ये बिटवीन 2 पॉइंट्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड कितना होता है, 2π√L/g, वेयर L इक्वल्स टू क्या होता है, L इक्वल्स टू होता है लेंथ ऑफ पेंडुलम, L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब देखिए अगर L बच्चों लेंथ ऑफ पेंडुलम है, तो अभी हमने ऊपर आपको क्या पढ़ाया था, ऊपर पढ़ाया था क्या कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किसी मटेरियल का लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मटेरियल का लेंथ इंक्रीज होगा। और यहाँ पे सोचिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लेंथ इंक्रीज होगा, एंड सिंस दिस लेंथ इज इफेक्टिंग टाइम पीरियड, इसका मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ इसका टाइम पीरियड भी क्या हो सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल लेंथ अगर L0 था, अगर L0 क्या था, इनिशियल लेंथ था, दिस वाज इनिशियल लेंथ, तो यहाँ पे हम लोग 2π√L0/g लिख सकते हैं। फाइनल टाइम पीरियड कितना होगा, आफ्टर डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, आफ्टर डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टाइम पीरियड फाइनल कितना होगा, टाइम पीरियड फाइनल, या फिर ऐसा लिख सकते हैं फाइनल टाइम पीरियड, इसको अगर हम T डैश से डिनोट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, T डैश इक्वल टू 2π√L/g, वेयर L कितना है बच्चों, L है फाइनल लेंथ, L इज फाइनल लेंथ। अब ऊपर हमने अभी पढ़ा था क्या कि L क्या होता है, L इक्वल होता है L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, तो T डैश विल बी इक्वल टू देखेंगे सही बच्चे, यहाँ पे T डैश विल बी इक्वल टू 2π√L क्या होता है, L होता है L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई जी। हाँ या ना बता देंगे सभी बच्चे, क्लियर है इतना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T डैश इक्वल्स टू 2π√L0/g इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा रेज टू 1/2। एवरीवन क्लियर, इतना तक क्लियर है क्या सबको बच्चों, रेज योर हैंड। यस सर। वेरी गुड। अब देखिए ये जो वैल्यू था 2π√L0/g, ये क्या था, ये था इनिशियल टाइम पीरियड। तो T डैश इक्वल्स टू इनिशियल टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट कर रहे थे, देखिए इनिशियल टाइम पीरियड को हम T से डिनोट कर रहे थे 2π/L0/g, तो T डैश इक्वल्स टू T इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा रेज टू 1/2। अब देखिए मैं आपको बताया था बच्चों कि अल्फा का वैल्यू जो होता है क्या होता है, बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻11 के ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स रेज टू n इक्वल्स टू 1 प्लस nx इक्वल्स टू 1 प्लस nx इफ x इज वेरी मच लेस देन 1, ठीक है ना।
अगर 1 प्लस एक्स रेज टू एन है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 1 प्लस एन एक्स, ये मैथ्स का टर्म है। अगर एक्स का वैल्यू क्या है 1 के कंपेयर में बहुत छोटा है। तो मैं आपको बताया था कि अल्फा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा का वैल्यू 10 रेज टू माइनस 11 के टर्म का होता है, बहुत छोटा होता है। और अगर ये वैल्यू बच्चों बहुत छोटा है तो 1 प्लस एक्स रेज टू एन का टर्म आ गया, ये 1 प्लस एक्स रेज टू एन, तो इसको कितना लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स, तो कितना हो जाएगा टी इंटू 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। एवरीवन हाँ या ना, सारे बच्चे बताएंगे हाँ या ना। चलिए यस सर। फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, सर। टी डैश इक्वल टू हाँ 1 सर। टी प्लस 1/2 अल्फा टी डेल्टा थीटा। टी तुम इधर हो, उधर जाकर माइनस में चले जाओ, तो ये हो जाएगा कितना, दिस विल बी फर्दर इक्वल टू टी डैश माइनस टी इक्वल्स टू 1/2 इंटू अल्फा डेल्टा थीटा होल मल्टीप्लाइड बाई टी। अब टी इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो टी डैश माइनस टी बाई टी इक्वल्स टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल। दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज in time period of simple pendulum सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या है, ये फ्रैक्शनल चेंज है। अगर आपसे परसेंटेज चेंज पूछे तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू टी डैश माइनस टी बाई टी इंटू 100%, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा 1/2 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा इंटू 100%। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, परसेंटेज चेंज। लिख लीजिए दोनों फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे। एवरीवन हाँ ना बताते चलेंगे बच्चों, रेज योर हैंड। नोट्स तो मैं आपको पीडीएफ भेज ही दूंगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। अगला जो है टॉपिक है वो है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तो देखिए सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए पिछले केस में हमने रॉड का कंसीडरेशन किया था, इस बार अपने पास क्या है, ये एक प्लेट है। इस प्लेट का ये वाला जो एरिया है ये है L1, ये वाला साइड है L1 और दूसरा वाला साइड जो है वो कितना है, वो L2 है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये वाला लेंथ भी बढ़ेगा और ये वाला लेंथ भी बढ़ेगा। और मानते हैं कि आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर ये L1 डैश हो जा रहा है और ये जो है ये L2 डैश हो जा रहा है। ठीक है, तो इनिशियल एरिया जो था ए नॉट वो कितना था, L1 L2, फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, L1 डैश L2 डैश। चलिए वर्क करते हैं। तो इनिशियल यहाँ पे देखो बच्चा लोग, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बच्चों लिख सकते हैं एरिया फाइनल इक्वल्स टू ए एंड दिस विल बी इक्वल टू L1 डैश इंटू L2 डैश। अब देखिए तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, L1 डैश क्या होगा, इसका फाइनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ क्या लिख रहे थे, फाइनल लेंथ इक्वल्स टू, ऊपर हमने पढ़ा था ना L इक्वल्स टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। L नॉट क्या होता है, L नॉट इनिशियल लेंथ होता है, तो इसका इनिशियल लेंथ कितना है, L1 है, तो L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। और L2 डैश को कितना लिख सकते हैं, तो बच्चों L2 डैश को लिख सकते हैं प्लस नहीं माइनस मल्टीप्लाई है, L2 डैश को हम लोग लिख सकते हैं L2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ओके, अब ये जो अपने पास टर्म आ गया इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो L1 L2 ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई में लेकर के बाहर ले लिया, L1 L2 तुमको ऑलरेडी मल्टीप्लाई में ले लिया। इधर क्या बचा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, यानी 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का क्या बच रहा है बच्चों, होल स्क्वायर बच रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 L2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, 2a इंटू बी, इतना टर्म आ गया। अब मैं आपको क्या बताया था कि अल्फा का वैल्यू कितना होता है, अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी बहुत छोटा होता है 10 रेज़ टू माइनस 11 का ऑर्डर का, तो उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा 10 रेज़ टू माइनस 12 के ऑर्डर का, यानी दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, ये जीरो को टच कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया फाइनल इक्वल टू L1 L2 क्या था, ये इनिशियल एरिया था, L1 इंटू L2 क्या था बच्चों, L1 इंटू L2 वाज इनिशियल एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, और L1 डैश इंटू L2 डैश क्या था, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं तुम हो इनिशियल एरिया, इसको ए नॉट से डिनोट करेंगे, इनटू 1 + 2 अल्फा डेल्टा थीटा, 1 + 2 अल्फा डेल्टा थीटा, 2 अल्फा डेल्टा थीटा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a = a नॉट इंटू 1 + बीटा डेल्टा थीटा, where beta is coefficient of सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बीटा क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 2 अल्फा। बीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 अल्फा। नोट क्लियर है इतना सबको। तो जैसे लीनियर एक्सपेंशन था, लीनियर एक्सपेंशन क्या था, L = L0 × 1 + अल्फा डेल्टा थीटा, वैसे ही सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन हो गया A × A0 × 1 + बीटा डेल्टा थीटा। यहाँ पे अल्फा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बीटा का वैल्यू कितना होता है, ट्वाइस अल्फा होता है। एंड सिमिलरली क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी होता है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन किसमें होगा, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके पास हेवी वॉल्यूम, जैसे क्यूब हो गया, ठीक है, जिसके पास एरिया था उसमें एरियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जिसके पास लेंथ था उसके पास उसके अंदर लीनियर एक्सपेंशन, और जिसके पास वॉल्यूम होगा उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या बोलता है, V = V0 × 1 + गामा डेल्टा थीटा, where gamma equals to coefficient of volumetric expansion. This is coefficient of volumetric expansion. ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, गामा इक्वल टू कितना होता है, 3 टाइम्स अल्फा होता है। यानी अब आपको 3 टर्म मिल गया, L = L0 × 1 + अल्फा डेल्टा थीटा, A = A0 × 1 + बीटा डेल्टा थीटा, and V = V0 × 1 + gamma delta theta. These all are terms related to coefficient expansion. ये कौन सा है, linear, ये superficial, ये है volumetric. Also remember alpha is to beta is to gamma is equal to 1:2:3. ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। ओके एवरीवन, हाँ ना रेज योर हैंड। यस सर। पूरा यहीं पे याद होना चाहिए बच्चों, घर पे इसको टाइम देने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है। ये जो लेक्चर है ना, इसको यहीं पे रट लेना पूरा का पूरा। 3 तरह का लीनियर एक्सपेंशन आ गया, ठीक है, 3 तरह का थर्मल एक्सपेंशन आ गया, लीनियर, सुपरफिशियल, वॉल्यूमेट्रिक। आगे चलिए, आगे अब क्या है, तो आगे चलते हैं, अब सेकेंड एप्लीकेशन पे आते हैं। तो लिखिए एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2। बच्चों आप लोग को स्ट्रेस स्ट्रेन मालूम है क्या, स्ट्रेस क्या होता है मालूम है, फोर्स बाई एरिया होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई रॉड है, इस रॉड को हम इधर फोर्स लगा रहे हैं F, इधर फोर्स लगा रहे हैं F, और इसका ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। ठीक है, तो इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है अंदर की तरफ क्या, F, जितना एक्सटर्नल फोर्स होता है उतना रीस्टोरिंग फोर्स होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया। स्ट्रेस इक्वल टू होता है रीस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिंपली बोल सकते हैं फोर्स बाई एरिया। ये अलग से एक चैप्टर है इलास्टिसिटी, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में। ठीक है, फिलहाल बस मैं उसको हल्का सा रिवाइज कर रहा हूँ कि इसका अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। दूसरा टर्म होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होता है चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब समझिए, स्ट्रेन को हम लोग ई से डिनोट करेंगे, यह होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, इक्वल होता है चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, इक्वल्स टू होता है, चलो इतना ही 2 तरह का लिखिए। और एक सीयर वाला है, तो सीयर अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ का अपने को यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन, और इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या मिल गया, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। और एक होता है हुक्स लॉ, एक होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, हाँ बोलिए बोलिए, ऊपर कीजिए ना, फिर से बोलिए। ठीक है, नोट करने का टेंशन मत लीजिए, अगर छूट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा लास्ट में। ठीक है, हुक्स लॉ देखिए, हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टी बहुत गंदा लिख रहा हूँ, सिटी।
ठीक है, यानी सिग्मा बाई ई स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम लोग किससे वाई से डिनोट करते हैं, वाई फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए, तो ये अपना बेसिक 3 टर्म आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, एंड स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, गामा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई। अब देखो बच्चा लोग, अब हम बात कर रहे थे किसकी, लीनियर एक्सपेंशन की। तो लीनियर एक्सपेंशन में मैं आपको क्या बोला था कि ये अगर इनिशियल लेंथ है L नॉट और ये है फाइनल लेंथ L, ये क्या है, ये है फाइनल लेंथ L, तो फाइनल लेंथ L इक्वल टू होता है L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। चलिए इसको ब्रेक करते हैं, तो कितना जाएगा, L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। चलो ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो L माइनस L नॉट इक्वल टू L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। तो इसको ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो L माइनस L नॉट बाई L नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा थीटा। अब देखो ऊपर वाला ये टर्म क्या है, दिस इज चेंज इन लेंथ, दिस इज चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, एंड नीचे वाला जो टर्म क्या है, दिस इज इनिशियल लेंथ, दिस इज इनिशियल लेंथ। तो ऊपर थोड़ा सा चलिए देखिए, यहाँ पे मैं आपको क्या लिखाया हूँ, चेंज इन लेंथ बाई इनिशियल लेंथ जो होता है, चेंज इन लेंथ बाई इनिशियल लेंथ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो स्ट्रेन के इक्वल होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं स्ट्रेन, एंड सिंस दिस स्ट्रेन इज डेवलप्ड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड एज थर्मल स्ट्रेन। इस वाले स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेन। तो याद रखिए थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन इक्वल्स टू ETH इक्वल्स टू L माइनस L नॉट बाई L नॉट, यानी चेंज इन लेंथ बाई इनिशियल लेंथ इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू कितना होता है बच्चों, थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू होता है अल्फा डेल्टा थीटा। हाँ ना बताते चलेंगे सारे अच्छे बच्चे, ऑल डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। अब अगर थर्मल स्ट्रेन ये हो गया, तो हुक्स लॉ क्या था बच्चों, हुक्स लॉ था, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ था स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो यहां से क्या हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इसको हम सिग्मा TH से डिनोट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू Y इनटू थर्मल स्ट्रेन, Y इनटू थर्मल स्ट्रेन। और थर्मल स्ट्रेन कितना था, थर्मल स्ट्रेन था अल्फा डेल्टा थीटा, तो सिग्मा TH इक्वल्स टू Y अल्फा डेल्टा थीटा। दिस इज थर्मल स्ट्रेस, दिस इज थर्मल स्ट्रेस। सही बच्चे, हाँ ना एवरीवन, यस और नो, यस सर, वेरी गुड। तो ये हो गया अपना क्या, सेकेंड एप्लीकेशन। अब चलते देखो, बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सीख लेना है, उसी एप्लीकेशन पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा, टिक करके आ जाइएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला जो है वो है, थर्ड एप्लीकेशन पे आप चलते हैं, दैट इज अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कंटेनर। थर्ड वन लिखिए, एप्लीकेशन 3, एप्लीकेशन नंबर 3, दैट इज अपरेंट expansion, apparent expansion of liquid inside कंटेनर, कंटेनर के अंदर लिक्विड का apparent expansion। चलिए देखते हैं, मान लीजिए बच्चों कि यह एक कंटेनर है, ठीक है, यह एक कंटेनर है, ठीक से बनो, ठीक है, यह एक कंटेनर है बच्चों, और इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड जो है तो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, लिक्विड को मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, लिक्विड तुम इस कलर के हो, यहां तक मान लीजिए क्या हुआ है, पूरा का पूरा कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। एंड और ध्यान रखिए बच्चों आपको क्या, कि V नॉट इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड कंटेनर। ठीक है, जितना भी कंटेनर था पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है, यानी जितना लिक्विड है उतना कंटेनर है। 1 लीटर का अगर केन है, उसमें 1 लीटर हम दूध रख देंगे, तो दूध का वॉल्यूम इक्वल्स टू केन का वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 लीटर। ऐसा ही यहाँ पे भी केस है, दोनों इक्वल भरा हुआ है। लेकिन बच्चों सिंस 2 अलग अलग तरह के मटेरियल हैं, तो ये जो कंटेनर है इसका हमने मान लिया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा एस। कंटेनर इज सॉलिड ना, तो दिस इज गामा एस, एंड जो लिक्विड है उसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हम मान लिया कितना, गामा एल। गामा एल इक्वल्स टू
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक expansion of liquid and gamma s equals to coefficient of volumetric expansion of solid मतलब कंटेनर। तो यहां पे ध्यान रखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा बच्चों, अगर इफ गामा एल इज ग्रेटर देन गामा एस देन on increase in temperature liquid will overflow। ध्यान रखिएगा क्या है, अगर थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड का ज्यादा है, सॉलिड का कम है, तो अगर बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये लिक्विड क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो क्यों होगा, क्योंकि एक्सपेंशन इन दिस कंटेनर विल बी लेस एज कंपेयर टू एक्सपेंशन इन दिस लिक्विड। अब लिक्विड अगर ज्यादा एक्सपेंड हो गया है तो ये क्या होगा, ये कंटेनर से बाहर रहेगा। सिमिलरली इसका उल्टा चले जाइए, अगर गामा एल ज्यादा है, गामा एस कम है और टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो टेम्परेचर डिक्रीज होने के केस में क्या होगा, इसमें ज्यादा कंप्रेशन आएगा, इस वाले में क्या होगा, इस वाले में ज्यादा कंप्रेशन आएगा। अब इसमें जब ज्यादा कंप्रेशन आएगा तो इसका लेवल कहां जाएगा, इसका लेवल बच्चों नीचे जाएगा, इसका लेवल नीचे जाएगा। अब इसका लेवल अगर नीचे जाएगा तो समझ में आ रहा है क्या एवरीवन, हाँ या ना? पहला केस क्लियर है सबको, ये वाला सबको क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? वेरी गुड। सेकेंड केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस इफ गामा एल इज लेस देन गामा एस, यानी लिक्विड का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या है, कम है, किससे, सॉलिड से, देन on increase in temperature, level of liquid will fall। ठीक है, अगर लिक्विड का थर्मल एक्सपेंशन कम है, सॉलिड के ज्यादा है, यानी सॉलिड ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, सॉलिड ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, मतलब कंटेनर का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब कंटेनर का साइज बड़ा हुआ है, लिक्विड का वॉल्यूम भी बड़ा हुआ है, लेकिन कंटेनर के रेस्पेक्ट में कम हुआ एक्सपेंड किया है, इसलिए लेवल ऑफ लिक्विड क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और यही अगर डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो फिर से इसका अपोजिट केस हो जाएगा, तब लिक्विड बाहर आ जाएगा। एंड केस 3 क्या बनेगा, केस 3 बच्चों बनेगा इफ বসিরা পালাই বলে गामा एल इक्वल्स टू गामा एस, यानी कोफिशिएंट for liquid equals to coefficient of volumetric expansion for solid, then level will remain same, then level of liquid क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। हाँ या ना, सही बच्चे, हाँ या ना, रेज योर हैंड। ये थर्ड एप्लीकेशन सबको क्लियर है क्या बच्चों, वेरी गुड। आई होप इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप लोग अब बना सकते हैं उसको। आते हैं एप्लीकेशन नंबर 4 पे, एप्लीकेशन नंबर 4 पे, थर्मल एक्सपेंशन का फोर्थ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 4। एप्लीकेशन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है, ये बोलता है वेरिएशन इन डेंसिटी विद टेम्परेचर, वेरिएशन इन डेंसिटी विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ डेंसिटी कैसे वेरी कर रहा है। अब देखो बच्चों, अपने को मालूम है कि अगर थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, अगर थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी तो मास बाई वॉल्यूम होता है, यानी अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया है मतलब डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए क्या, कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक ये वाला टर्म ध्यान रखना है आपको, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब कितना से वो वेरी करता है ये हम सीखते हैं बच्चों। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या ध्यान रखना है, मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पूरा इतना जो है सो क्या है, ये लिक्विड भरा हुआ है, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, मास क्या होगा, मास कांस्टेंट रहेगा। हम बोल सकते हैं इनिशियल मास इक्वल्स टू फाइनल मास, इनिशियल मास इक्वल्स टू फाइनल मास। और बच्चों अगर इनिशियल और फाइनल मास इक्वल है तो मास इक्वल्स टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मानते हैं इनिशियल डेंसिटी रो नॉट है और इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, तो रो नॉट इंटू वी नॉट इक्वल्स टू फाइनल डेंसिटी रो इंटू फाइनल वॉल्यूम भी। एवरीवन हाँ ना, क्लियर है यहाँ तक? ना सर। अब देखो अपने को फाइनल डेंसिटी चाहिए, रो चाहिए, तो रो कितना होगा, रो नॉट इक्वल्स टू रो नॉट वी नॉट बाई वी। रो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो नॉट वी नॉट बाई वी। अब चलते हैं किसके पास, अब चलते हैं
V के पास, V नॉट कितना बोला, V नॉट बोला, मैं V नॉट ही हूँ। V क्या है, V है बच्चों फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन लगा दिए, V नॉट से V नॉट का झगड़ा हो गया। तो यहां से क्या हो गया, यहां से मिला बच्चों रो इक्वल्स टू रो नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। रो क्या है, रो इज फाइनल डेंसिटी, रो इज फाइनल डेंसिटी। रो नॉट क्या है, रो नॉट इज इनिशियल डेंसिटी। गामा इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। एंड डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा थीटा है चेंज इन टेम्परेचर। एवरीवन रेज योर हैंड, यहां तक क्लियर है तो सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये थे कुछ एप्लीकेशन। एक और एप्लीकेशन देख लीजिए, एक और एप्लीकेशन देख लीजिए। इसको बच्चों आप लोग क्या करना है, इस वाले एप्लीकेशन को आपको रट लेना है, ठीक है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा। एप्लीकेशन नंबर 5, एप्लीकेशन नंबर 5। अगर अभी मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा दिया रहता तो इसका भी डेरिवेशन करा देता, ठीक है ना, क्योंकि बायनेसी फोर्स जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में ही पढ़ना है अपने को। तो इसका डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला लिखाता हूँ। लिखिए एप्लीकेशन नंबर 5 में, इफेक्ट ऑन बायनेसी फोर्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑन बायनेसी फोर्स on increase in टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज होने का बॉयंसी फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो देखो, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे इस कंटेनर में क्या हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये मान लीजिए क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, दिस इज क्यूब इनसाइड कंटेनर। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी फाइनल बाई फोर्स ऑफ बॉयंसी इनिशियल इक्वल टू, याद रखिएगा, 1 प्लस गामा एस डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा। 1 प्लस गामा एस डेल्टा थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा। मतलब समझाता हूं। एफ बी डैश क्या है, एफ बी डैश है बच्चों बॉयंसी फोर्स फाइनल, ठीक है। एफ बी क्या है, एफ बी है बॉयंसी फोर्स इनिशियल। गामा एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, फॉर सॉलिड। गामा एल क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर लिक्विड। ओके एवरीवन, हाँ या ना, क्लियर है ये? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अब चलिए एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए कि ऐसा एक प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट के बारे में बोलेगा कि ऐसा मान लो एक कॉपर का प्लेट है या किसी भी मेटल का प्लेट है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे बच्चों हम लोग, इंक्रीज करेंगे, तो ये अंदर वाला जो होल वाला पार्ट है इसका एरिया बढ़ेगा या कम होगा? ओके, क्वेश्चन क्लियर है सबको? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस वाले अंदर वाले पार्ट का एरिया बढ़ेगा या कम होगा? तो ध्यान रखिएगा, अंदर वाला जो होल वाला पार्ट है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया इंक्रीज होगा। इस वाले का एरिया क्या होगा, इसका एरिया इंक्रीज होगा। क्लियर है सबको, हाँ या ना? याद रखिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं और बहुत बार ये पूछा जा चुका है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस होल का एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एवरीवन, इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। यस सर। अब देखिए, अब बाई मेटालिक स्ट्रिप पे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं चाहिए। अभी वाले मीटिंग में 4 मिनट का टाइम है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट से स्टार्ट करेंगे। तो टाइम आउट होते ही जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और आपको मैं करा देता हूँ एप्लीकेशन। अभी तक कितना एप्लीकेशन हुए हैं? अभी तक हुए हैं 5 एप्लीकेशन हुए हैं, छठा एप्लीकेशन भी करा देता हूँ, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए एप्लीकेशन नंबर 6, एप्लीकेशन नंबर 6
इसमें लिखिएगा बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाई मेटालिक स्ट्रिप, बाई मेटालिक स्ट्रिप क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये दो रॉड है, ये दो अलग अलग रॉड है, एक रॉड ये है, एक रॉड इसके जस्ट नीचे है, एंड बोथ रॉड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। दोनों ही रॉड क्या है बच्चों? अलग अलग तरह के मटेरियल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है। और इनको बच्चों हमने क्या किया है, इन दोनों जगह पे क्या किया है? रिवेट किया है, मतलब फिक्स किया हुआ है। इन दोनों एंड पे इनको हमने क्या किया है? फिक्स कर दिया है, रिवेटेड। रिवेटेड मतलब फिक्स्ड। दो सपोर्ट के बीच में इनको हमने क्या किया है? फंसा दिया है। ऊपर वाला जो मटेरियल था उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन अल्फा 1 है, और नीचे वाले मटेरियल का मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन अल्फा 2 है। और इसका इनिशियल लेंथ कितना है? तो बच्चों इसका इनिशियल लेंथ है L। तो क्या होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा? तो सिंस बोथ आर हैविंग डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, देयरफॉर किसी एक में ज्यादा एक्सपेंशन होगा और किसी एक में क्या होगा? कम एक्सपेंशन होगा। तो जिसमें ज्यादा एक्सपेंशन होगा उसका लेंथ ज्यादा बढ़ेगा, और जिसमें कम एक्सपेंशन होगा उसका लेंथ क्या होगा? कम बढ़ेगा। मान लीजिए अल्फा ज्यादा है और अल्फा 1 ज्यादा है, अल्फा 2 कम है, तो इनका शेप जो है ना बच्चों, बाद में इनका शेप कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा क्यों बन गया? क्योंकि बच्चों ऊपर वाला जो वैल्यू था ना अल्फा 1 वो ज्यादा था, नीचे वाला क्या था? कम था। तो ऊपर वाला लेंथ ज्यादा इंक्रीज करना है, नीचे वाला लेंथ क्या करना है? कम इंक्रीज करना है। आपने देखा होगा कि जो बहुत पुराना और पतला प्लेट होता है ना, वो बीच में से क्या होता है? थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। आपके घर में जो पुराना और पतला जो प्लेट होगा उसमें देखिए, उसको आप बजाइएगा तो खट 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 बजता है वो, ठीक है। बीच में थोड़ा सा वो बाहर की तरफ निकल जाता है, या तो कन्वेक्स हो जाता है, नहीं तो कॉनकेव हो जाता है। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको आराम से हम लोग मूव कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइड से क्या है? साइड से हेवी सपोर्ट है। प्लेट के साइड से आप देखिएगा यहाँ पे बेंड किया गया रहता है प्लेट को। अगर किसी चीज को आप बेंड करते हैं तो अल्टीमेटली वहां पे क्या होता है? स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है, ठीक है। बेंड करने पे हैमर करने पे वो उस पॉइंट का स्ट्रेंथ क्या होता है? ज्यादा डेवलप हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट तो अपनी जगह से मूव करने से रहा, जो साइड ये सर्कुलर पार्ट है, और बीच में लीनियर एक्सपेंशन हो गया है, बीच में सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो गया है। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो गया है तो ये अपना एरिया बढ़ाने की कोशिश करेगा, और उसके लिए कुछ ऐसा हो जाएगा, या फिर नीचे की तरफ बल्जिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पोजीशन कुछ ऐसा हो जाता है बच्चों। तो इस सिचुएशन में आपको क्या याद रखना है, मैं बता रहा हूं। आपको याद रखना है कि R इक्वल्स टू होता है D डिवाइडेड बाई अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा। D डिवाइडेड बाई अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा। R क्या होगा? R होगा बच्चों इनका मीन रेडियस। ये वाला जो रेडियस है ना, इसको बोलेंगे R, ठीक है। और D क्या होगा बच्चों? तो D होगा इनका थिकनेस। D विल बी इट्स थिकनेस, ठीक है। मान लीजिए यहां से यहां तक का जो टोटल थिकनेस है, दोनों ही प्लेट का जो थिकनेस था वो कितना था? वो D और D था, तो ये थिकनेस हो गया D। तो इसका ये जो रेडियस होता है ना बच्चों, रेडियस, उसको हम R से डिनोट करते हैं। तो जल्दी से रिज्वाइन कीजिए। इसका हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट से स्टार्ट करेंगे। इसको मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा, इस वाले में कुछ डाउट रहा